गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स सीखेंगे। इसमें सम एप्लीकेशन में दो तरह के वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है मैं बताता हूँ एक एग्जांपल लेके। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपके हाथ में है, कितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन जितना आप इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करेंगे उतने ही आपको उसका बिल देना होगा, ठीक है ना। तो बिल जो इलेक्ट्रिकल बिल है वो किस पे डिपेंड है, आपके कंजप्शन पर। तो जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो डिपेंडेंट है, वो किस पे डिपेंड है, जितनी आपने क्वांटिटी यूज़ की। इसी को एक दूसरे एग्जांपल से और समझ सकते हैं, क्वांटिटी एंड कॉस्ट से। देखिए कैसे क्वांटिटी और कॉस्ट से कैसे समझ सकते हैं। देखिए आप अगर 10 लीटर पेट्रोल भरेंगे किसी भी गाड़ी में, तो आपको सपोज़ कीजिए 500 रुपीज़ कॉस्ट आता है, ठीक है। और 15 भरेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, और ज़्यादा पेट्रोल भरेंगे गाड़ी में तो और कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल पे। तो जो लीटर ऑफ पेट्रोल आप भर रहे हैं, यूज क्वांटिटी जो है ये क्या है इसकी, इंडिपेंडेंट। ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, लेकिन कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी, आपकी जितनी क्वांटिटी आप लेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं इसको। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, बहुत सिंपल सा नियम है। जितना पैसा आप डिपॉजिट करेंगे किसी बैंक में, उतनी हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपने सपोज़ कीजिए 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए तो आपको 10 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। 200 करेंगे तो 20 मिलेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि 100 पे 20 मिल जाए, ठीक है। तो जो आप सम ऑफ डिपॉजिट कर रहे हैं ये आपका इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट। वो किस पे डिपेंड किया, प्रिंसिपल पर, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं लेके आ रहा हूँ अभी आपके पास। चलिए एक और है, टाइम और डिस्टेंस का ले लीजिए। अगर आप चल रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जितना टाइम आप राइडिंग में देंगे उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। तो हावर ऑफ राइड जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंडेंट है आपका डिस्टेंस, जितना टाइम ज़्यादा देंगे उतनी ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर करेंगे। ये क्या है आपका डिपेंडेंट, दिस वन डिस्टेंस, ठीक है। चलिए और चीज़ समझते हैं, और एक आध दो एग्जांपल लेके समझते हैं अभी आपके सामने। देखिए अगर एप्पल को ले लीजिए, आपने जितने ज़्यादा एप्पल्स लेंगे उतनी ही आपको कॉस्ट ज़्यादा देनी होगी। एप्पल लेना आपके हाथ में, आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। ये क्या है, इंडिपेंडेंट। लेकिन डिपेंडेंट क्या हुई, उसकी कॉस्ट। अगर आप 2 एप्पल लेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट होगी, 3 लेंगे तो और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह के हमने आपको बताया कि वेरिएबल बताए, और देख लीजिए सम डिपॉजिट बताया। ऐसे देखिए एक और चीज़ ले सकते हैं, अगर आप स्क्वायर की साइड बढ़ाते जाएंगे तो उसका पेरीमीटर भी बढ़ता जाएगा, उसका एरिया भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बच्चों आज हम एक और चीज़ सीखते हैं, इनकी ग्राफ बनाना सीखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, दिख रहा है आपको। इसमें जो ग्राफ बनाना है वो किसका बनाना है आपको, फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में, नंबर ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ कार। जैसे एप्पल आपके बढ़ते जा रहे हैं उसकी तरह कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसका ग्राफ देखिए हम बना के दिखा रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से। ग्राफ बहुत सिंपल सा ग्राफ भी में बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने मान लिया नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। दूसरा
आप वर्टिकल लाइन को मान लेंगे कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट किस में ले रहे हैं, इन रुपीज़ में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप इक्वल डिस्टेंस के मार्क कर लीजिए दिस वे, ठीक। 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल। और कॉस्ट देखेंगे तो आप 5 रुपीज़ की डिफरेंस पे लीजिए कॉस्ट को, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25 लाइक डेट, ठीक है। और अगर आप देखें कि अगर आप 0 एप्पल लेंगे तो 0 कॉस्ट लगेगी, ठीक। 1 एप्पल लेंगे तो 5 कॉस्ट है, 2 लेंगे तो 10। और देखो मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ अब, ठीक है, कलर मिक्स ना हो जाए इसलिए। तो 3 के लिए कितना आएगा, 15, ठीक। अब मैं ले रहा हूँ कलर रेड कलर, ठीक है, नहीं रेड नहीं, ब्लैक लेते हैं, ठीक है। रेड तो हो चुका है ना। तो 4 एप्पल कितने का है, 20 का, दिस वन दिख रहा है ब्लैक। अब हम चारों पॉइंटों को आपको ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। कलर में इसमें लगाते हैं कलर ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। ब्लू कलर से हम इसको देखते हैं, देखिए ब्लू कलर से दिस वे इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये आपकी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये लीनियर लाइन बन गई ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ आपके पास, ठीक है। चलिए उसके बाद अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं देखेंगे। अभी आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं, देखिए अभी आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, ये आ गया इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें जैसे हमने अभी फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ किया था, देखा आपने, फर्स्ट ग्राफ हमने इसी तरीके से ड्रॉ किया था, स्ट्रेट लाइन मिली थी, याद है। इसमें किंग और जैक नहीं आएगा बीच में, क्योंकि गैप सब में इक्वल 1-1 है, इक्वल गैप है, ठीक है। इस तरह सेकेंड पार्ट में देखें तो सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट है इसका, उसमें डिस्टेंस 6 AM का है, ठीक है, 7 AM का है, 8 AM, 9 AM। जब 6 AM पे थे तो आप 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे थे, जब 7 पर आए तो आप 80, और 8 AM पे थे तो 120। आप देख रहे हैं 40-40 का डिफरेंस है सब में, और ऊपर टाइम में डिफरेंस किसका है, 1-1 का, ठीक है। उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ देखिए, ग्राफ के लिए आपको करना क्या है वो बता देते हैं। इसमें आपको सबसे पहले ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया, इसमें टाइमिंग आप 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM लिख लेंगे। बीच में आप जैक चाहें जैक लगा दीजिएगा, दिस वन, जिसे किंग बोलते हैं आप लोग। और वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको, दिस वन, इस वर्टिकल लाइन में आप लोग 40-40 का डिफरेंस लेके चलिए। मैंने बताया था ना 40 का डिफरेंस था इसलिए, ठीक है, जिससे किंग की जरूरत नहीं पड़े। और फिर पॉइंट बनाते हैं, उनको प्लॉट करिए। प्लॉट करने के बाद जब लाइन ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक चीज़ और उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में कि दिस फर्स्ट क्वेश्चन था इनका, द कार 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है ना। टाइमिंग देखते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्स्ट पार्ट में, बी के फर्स्ट पार्ट में लिखा है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM, 7:30 टू 8 AM। अब 7:30 देखिए पहले तो, और फिर 8 AM देखिए, दोनों को देखते हैं।
तो 7:30 पर बेटा यहाँ आएगा। जिसमें मैं कलर से दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, पर्पल कलर ले लेते हैं, पर्पल कलर से दिखाते हैं आपको। अभी पर्पल कलर से दिखाते हैं, पर्पल कलर से दिस वन दिख रहा है, दिस वन, ठीक है, ये वाला पोर्शन बीच वाला इसका सेंटर। इस पे आप देखेंगे तो डिस्टेंस आप देखिए यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस, ये 20 क्या आएगा, 20 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। ओके, आप समझ में आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट इसी का सेकंड पार्ट में दिखा रहा हूँ। सेकंड पार्ट है इसका दिस वन एट 7। सेकंड पार्ट है दिस वन, कहाँ गया सेकंड पार्ट, ये आ गया। सेकंड पार्ट है व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर 100 किलोमीटर सिंस इट इज स्टार्ट। जब वो स्टार्ट हुई है उससे 100 किलोमीटर पर वो किस टाइम पर कवर किया है डिस्टेंस 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर का टाइम डिस्टेंस देखते हैं कहाँ पर है, देखिए ध्यान से इस ग्राफ में 100 देखिए ये 120 है, ये आपका है 80, 100 इसके बीच का आएगा दिस वन, इसमें नीचे डालिए परपेंडिकुलर, तो कहाँ आएगा 7:30 AM आएगा। ओके, इसी तरीके से हम सी क्वेश्चन को करते हैं। सी क्वेश्चन सी पार्ट में क्या है, फर्स्ट के में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर द ईयर, ठीक है। इसको मैंने बताया था कि अगर आप 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट 80 मिलता है, 2000 160। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 80 का है। जैसे हमने सेम उसमें किया था उसी तरह से यहाँ पे 80 का डिफरेंस लेना है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में लेना है 1000 का डिफरेंस, ठीक है। उससे भी हम ग्राफ पहला बना लेंगे और वो भी देख कर लेंगे कि ओरिजिन से पास हो रहा है नहीं हो रहा है। ओरिजिन से 100% पास होगा। अगर आपने 0 रुपये डिपोजिट किया है तो 0 ही इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए इनके क्वेश्चन से ग्राफ के देख कर हम इन क्वेश्चनों का आंसर लिख सकते हैं। एक बार ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए इस ग्राफ को ध्यान से, सी पार्ट का ग्राफ देखिए, जो पॉइंट दे रखे हैं 80 और 1000 पहला पॉइंट, फिर 180 160 और 2000, 240 और 3000, 320 और 4000 और 400 और 5000। इन पॉइंटों को जब ज्वाइन करते हैं आप तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो पहला क्वेश्चन यही था कि क्या ये ओरिजिन से पास होगा, आप लिखेंगे यस द ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेकंड में इंटरेस्ट पूछा है, वो देख लीजिए। सेकंड में इंटरेस्ट किसका पूछा है, तो इंटरेस्ट ऑन 2500 इस 200 कैसे आया 200, देख लीजिए 2500 पे देखिए कहाँ पर आ रहा है, दिस वन देखिए ये आ रहा है लाइन, यहाँ से डालिए परपेंडिकुलर और इस पर आप इस तरह से देखिए तो कितना आ रहा है बीच में 160 और 240 के बीच में आ रहा है। तो कितना आएगा दिस वन 200, ये 200 रुपीज़ आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 280 रुपीज़ इंटरेस्ट किस अमाउंट पर मिलेगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कितना है 280 देखते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा दिस वन, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालें एज दिस वे तो अमाउंट कितना आएगा 3500। ओके, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ड्रॉ द ग्राफ है, वही चेक करने है कि ये लीनियर ग्राफ है या नहीं। पहला तो ग्राफ लीनियर है, लेकिन सेकंड आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये लीनियर ग्राफ नहीं बन रहा है। देखो इस तरह से बन रहा है कर्व, ये लीनियर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपका ये बेटा चैप्टर 15 ख़त्म हो गया है, आपका कोर्स भी पूरा हो गया, ठीक है। अगली वीडियो में हम रिवीजन कराएंगे आपको। धन्यवाद।